क्या सच में लोगों को रीड करना मुश्किल है? यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे लोगों को रीड करना यानी उनके अंदर क्या चल रहा है अगर वो समझ आ गया तो मैं बहुत सारे धोखों से बच सकता हूँ और थोड़ा स्मार्ट भी हो सकता हूँ। आजकल जो है फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है या फिर अपनी खुद की लाइफ में जिन भी लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है वो लोग कभी ना कभी हमें धोखा देते ही है या फिर मैनिपुलेट करते हैं। आप सोचते हैं कि यार लोगों को रीड करना मुश्किल होता है, पर सच ये है कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें पता होती है, बस आपको साइंस रीड करना नहीं आता। साइंस साइंस हाँ, साइंस नहीं साइंस। हाँ, तो साइंस रीड करना नहीं आता। हर इंसान छोटे क्लूज छोड़ता है, छोटे रिएक्शंस, छोटी बातें जो बताती है कि वो इंसान असल में अंदर से कौन है। पर असल में सवाल ये है कि ये साइंस या फिर ये सिग्नल्स समझाएगा कौन? फ्रीडरिक नीत्शे, वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वो लोगों को कंफर्ट देने के लिए नहीं लिखते थे। वो लोगों के मास्क यानी मुखौटे, हाँ, तो वो तोड़ने के लिए लिखते थे। उनका मानना था कि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। नीत्शे ने एक बात कही थी, एवरी प्रोफाउंड स्पिरिट नीड्स अ मास्क। यानी इसका मतलब ये था कि लोग वो नहीं होते जो वो कहते हैं, तो लोग वो होते हैं जो वो अंदर से छुपाते हैं। इसलिए उनका फोकस कभी भी ये जानने में नहीं था कि लोग क्या कहते हैं या फिर वो क्या दिखना चाहते हैं। उनका फोकस ये जानने में था कि लोग अंदर से असल में कौन है और वो वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। नीत्शे के लिए वर्ड्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट था तो वो था डर, ईगो, पावर और सर्वाइवल। इसी डीप ऑब्जर्वेशन से निकले ये 8 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स जो आपको इंसान को जज करना नहीं सिखाएंगे बल्कि आपको देखना सिखाएंगे। और एक बार अगर आपने इन्हें देख लिया तो आप कभी भी इंसान को सरफेस लेवल पर नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो को उन बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह लाइटली मत लेना, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न्स की गहरी सच्चाई है। इन 8 ट्रूथ्स में से अगर आपने एक भी स्किप कर दिया तो वो डेप्थ मिस हो जाएगी। सो स्टे विथ मी, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी उन तरीकों से समझ पाओगे जिसके बारे में आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। पहले ये जान लेते हैं कि वाई ह्यूमंस आर हार्ड टू रीड बट एक्चुअली दे आर नॉट। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई थी, जैसे कि जो लोग बोलते हैं वही सच होता है। जैसे कि स्कूल में हमें बोला गया कि जो फ्लीज करके बात कर रहा है वो अच्छा इंसान होगा, या फिर जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है वो स्ट्रांग होगा। तो जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमने वर्ड्स पर भरोसा करना सीख लिया। तो नीत्शे ने हमें वहीं पर रोका। उनका कहना यह था कि लोग हमेशा सच कहने के लिए नहीं बोलते, वो बोलते हैं अपने ईगो से, अपने डर से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से। इसलिए कभी कोई ओवरली काइंड लगता है, हर वक्त प्लीज करता है, तो वो काइंडनेस नहीं होती, वो एक रिजेक्शन का डर होता है। और जो इंसान एकदम स्ट्रांग दिखता है, सब कुछ हैंडल करते हुए दिखता है, कभी कभी वो साइलेंटली अंदर से टूट रहा होता है। इसलिए अक्सर लोग आपसे कुछ छुपा नहीं रहे होते, वो अपने आप से छुप रहे होते हैं। जैसे नीत्शे ने कहा था, एवरी प्रोफाउंड स्पिरिट नीड्स अ मास्क। जो इंसान अंदर से गहरा होता है वो अपना असली चेहरा सबको नहीं दिखाता। हर गहरी रूह को एक मास्क चाहिए। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग सच छुपाते नहीं हैं, वो लीक कर देते हैं। उनकी आंखों में, उनकी हंसी में, उनके ऑकवर्ड पॉजेस में, जब वो टॉपिक चेंज कर रहे होते हैं। यही क्लूज है और यही से शुरू होता है नीत्शे का पहला ट्रूथ नंबर 1, इंस्टिंक्ट्स नेवर लाई। इमेजिन कीजिए आप कभी किसी से मिलते हैं और बात भी नॉर्मल चल रही होती है और स्माइल भी परफेक्ट लगती है, पर अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ तो ऑफ है। ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या फिर मुझे ही ज़्यादा डाउट रहता है। पर नीत्शे के हिसाब से ये ओवर थिंकिंग नहीं होती, ये आपका इंस्टिंक्ट होता है। और आपका इंस्टिंक्ट वर्ड्स नहीं पढ़ता, वो माइक्रो सिग्नल्स पढ़ता है। अगर स्माइल परफेक्ट है पर आंखों में टेंशन है तो आंखें सच बोल रही होती है। इसलिए अक्सर पहली वाइब सही होती है। आपका इंस्टिंक्ट कोई मैजिक नहीं है, वो बस आपका एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो क्वाइटली काम कर रहा होता है। पर सिर्फ वाइब से इंसान समझ नहीं आता, उसके लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ती है, उनका मोटिव। तो ये रहा ट्रूथ नंबर 2, एवरी ह्यूमन सीक्स अ टाइप ऑफ पावर। हम सोचते हैं कि इंसान जो कर रहे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी होती है, पर नीत्शे के हिसाब से हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म की पावर चाहता है।
किसी के लिए वो पावर होती है अटेंशन, किसी के लिए अप्रूवल, किसी के लिए कंट्रोल, तो किसी के लिए सुपीरियोरिटी। लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं पर उनकी डायरेक्शन अक्सर एक ही होती है, पावर। जो अटेंशन चाहता है वो नोटिस होने के लिए बिहेव करता है, जो कंट्रोल चाहता है वो सिचुएशंस को मैनिपुलेट करता है, जो सुपीरियोरिटी चाहता है वो हमेशा खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। बिहेवियर अलग अलग हो सकता है पर ड्राइव अक्सर वही होती है, पावर। पर जब ये पावर किसी के पास नहीं होती तब एक और चीज़ सामने आती है, इनसिक्योरिटी। तो इसे जानने के लिए चलते हैं अगले ट्रूथ पर। ट्रूथ नंबर 3, पीपल जज व्हाट दे लैक। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर जगह पर किसी ना किसी को जज करते रहते हैं। कोई कॉन्फिडेंस पर कमेंट करता है तो कोई किसी के लुक्स पर, कोई सक्सेस पर। सरफेस लेवल पर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये उनका ओपिनियन होगा, पर निज्जा के हिसाब से हर जजमेंट अक्सर ओपिनियन नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। जैसे जिस इंसान में जिस चीज़ की कमी होती है अक्सर वही चीज़ उस इंसान को सबसे ज़्यादा चुभती है। इसलिए जो बार बार दूसरों को नीचा दिखाते हैं अक्सर अंदर ही अंदर वो खुद से ही लड़ रहे होते हैं। वो दूसरों पर गुस्सा नहीं होते, वो खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पर सब लोग अपने स्ट्रगल या फिर ये इनसिक्योरिटीज़ को जजमेंट में नहीं बदलते। कुछ लोग उन्हें मास्क के पीछे छुपा लेते हैं। तो उस मास्क के बारे में जानते हैं अगले ट्रूथ में। ट्रूथ नंबर 4, वैल्यूज शो द रियल पर्सन। कभी कभी लोग क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि लोग किस चीज़ के लिए खड़े हो रहे होते हैं। कोई किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा होता है, कोई किसी गलत चीज़ को डिफेंड कर रहा होता है, कोई कहता है कि आजकल ये सब नॉर्मल है। आपने देखा होगा ये। तो यहाँ पर भी ऊपर से देखने पर यही लगता है कि ये शायद अपना ओपिनियन दे रहे होंगे, पर निज्जा के हिसाब से ये ओपिनियन नहीं होता, ये उनकी वैल्यूज़ होती है। इंसान जो चीज़ एडमायर करता है, जो चीज़ प्रोटेक्ट करता है, जो चीज़ जस्टिफाई करता है, असल में अंदर से उस इंसान का असली कैरेक्टर वही होता है। वर्ड्स बदल सकते हैं, सिचुएशंस भी बदल सकती है, पर वैल्यूज़ रेयरली बदलती है। लेकिन ये वैल्यूज़ हमेशा दिखाई नहीं देती, ये अक्सर तब सामने आती है जब कोई पुरानी चोट टच हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रूथ पर। ट्रूथ नंबर 5, ओवर रिएक्शन इज इक्वल टू ओल्ड पेन। कभी कभी एक छोटी सी सिचुएशन या फिर कोई बात होती है लेकिन सामने वाले का रिएक्शन बहुत ही बड़ा होता है। मतलब छोटी सी बात और एक्सट्रीम रिएक्शन, तो आप सोचते हैं कि यार ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो निज्जा के हिसाब से जो ओवर रिएक्शन था वो आपके लिए नहीं था, जो अभी चीज़ हुई है उस पर नहीं था। वो ओवर रिएक्शन उस चीज़ के लिए था जो पास्ट में हो चुका है। मतलब उसका कोई पास्ट का वुंड है जो अभी प्रॉपरली हील नहीं हुआ है, इसलिए उसका रिएक्शन अभी के इस सिचुएशन पे मैच नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो अभी जो चीज़ हुई है प्रेजेंट में उस पर वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा होता। वो अपने किसी पास्ट में जो दर्द हुआ था उस पर रिएक्ट कर रहा होता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सच कभी कभी गुस्से में नहीं दिखता, वो हंसी में छुप जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रूथ पर। ट्रूथ नंबर 6, ह्यूमर शोज द माइंडसेट। कभी ध्यान दिया है कि कोई इंसान किस बात पर हंसता है? जो चीज़ किसी को फनी लगती है एक्चुअली वो उसके सोच का रिफ्लेक्शन होता है। कोई दूसरों को नीचा दिखाने पर हंसता है तो ये चीज़ अक्सर उस जगह से आती है जहाँ उन्हें खुद को ऊपर महसूस करना ज़रूरी होता है। कोई हर चीज़ में सार्केज़म ढूंढता है, ये एक्चुअली एक डिफेंसिव नज़र होती है, जैसे दुनिया को सीरियसली लेना सेफ नहीं लगता। कोई अपने पेन का भी मजाक बना लेता है, इसका मतलब ये होता है कि वो दर्द को समझ चुका है और उसको वो अभी प्रोसेस कर रहा है। कोई छोटी और सिंपल चीज़ों पर भी खुश हो जाता है, ये दिखाता है कि उसकी दुनिया ज़्यादा हैवी नहीं है और सिंप्लिसिटी उसके लिए नॉर्मल है। ऊपर ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक जोक्स है, लेकिन ये जोक्स नहीं होते, ये एक विंडो होती है उस इंसान के वर्ल्ड व्यू की। इसीलिए ह्यूमर सिर्फ एक हंसी नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है कि इंसान किस नज़र से दुनिया को देखता है। पर अब एक ऐसा सच आता है जहाँ ये जोक्स भी काम नहीं करते और इंसान का असली चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है। ये है नेक्स्ट ट्रूथ। ट्रूथ नंबर 7, ट्रू कैरेक्टर शोज इन पावरलेस सिचुएशन। एक स्टोरी से समझते हैं। ये है ऑगी। ये ऑगी ऑफिस में एकदम अलग रहता है, बॉस के सामने पोलाइट, स्माइल, रिस्पेक्टफुल टोन। पर रेस्टोरेंट में जैसे ही एक वेटर लेट हो जाता है इसकी आवाज़ एकदम तेज़ हो जाती है, इसका टोन चेंज हो जाता है, उसके लिए रिस्पेक्ट पूरी तरह से गायब हो जाती है। सेम इंसान, दो सिचुएशंस पर बिहेवियर एकदम अलग अलग, दोनों सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर। ऐसा लगता है कि शायद ये उसके मूड के वजह से होगा।
पर ये मूड का डिफरेंस नहीं है, ये पावर का डिफरेंस है। इंसान का असली नेचर तब सामने आता है जब उसके सामने कोई ऐसा इंसान हो जिस इंसान से उसको कुछ गेन नहीं हो रहा हो। जहाँ इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं होता वहाँ एक्टिंग भी ख़त्म हो जाती है और असली कैरेक्टर साफ साफ दिखाई देता है। और अब आता है सबसे आखिरी ट्रूथ। यह लोग बिना सोचे अपना ट्रूथ खुद ही बता देते हैं। ट्रूथ नंबर 8, कैजुअल लाइन्स रिवील हिडन ट्रूथ्स। कभी कभी सच और सीरियस चीज़ें बातों में नहीं निकलती, वो निकलती है हंसते हंसते। मान लीजिए कोई कैजुअली बोल देता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, पर सब लोग होते हैं राइट, और ऐसे ऑकवर्डली हंस देता है और उसके पीछे फिर सब लोग हंस देते हैं। पर एक्चुअली वो मजाक या फिर वो जो लाइन उसने बोली थी वो कोई मजाक नहीं होता, वो एक लीक होता है। लोग अक्सर सच मजाक में बोल देते हैं क्योंकि उस मोमेंट पर उन्हें लगता है कि शायद लोग उन्हें जज नहीं करेंगे। स्लिप ऑफ टंग हो या फिर कैजुअल कमेंट हो या फिर वो लाइन कि मैं ऐसा ही हूँ, ये कोई प्लानिंग से नहीं निकलता। ये सब तब निकलता है जब मास्क थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। कोई सच बोलना नहीं चाहता पर वो लीक हो ही जाता है। इन 8 ट्रूथ्स को आप कंबाइन करके किसी को भी रीड कर सकते हो कि कौन मास्क पहने हुए है, कौन डेंजरस है, कौन इनसिक्योर है और कौन जेन्युइन है। नीटजे का मैसेज सिंपल था, इंसान को ऑब्जर्व करना सीख लो, फिर वो कुछ छुपा नहीं सकता। आप क्लैरिटी चाहते हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो, और क्लैरिटी तब आएगी जब आप वर्ड्स नहीं पैटर्न देखना शुरू कर देते हो। इन 8 ट्रूथ्स को याद रखिए ताकि आपकी लाइफ में धोखे कम और समझ ज़्यादा आए। और नीचे कमेंट में बताओ अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो। और अगर अपने आप को ज़्यादा डीपली समझना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक गाइड बनाया है, द नो योरसेल्फ ब्लूप्रिंट। वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये एक फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल सेल्फ अवेयरनेस गाइड है।